नमस्कार, फिट रहे इंडिया की सेहत की खबर में आपका स्वागत है। सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में हम जानेंगे कि वजन घटाने वाला ड्रग क्या है और यह बिना प्रिस्क्रिप्शन लिया तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं। सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्या डायबिटीज के जो मरीज हैं वो गन्ने का जूस पी सकते हैं। और सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम जानेंगे हर 10 में से 6 महिलाएं जो हैं वो पेट के मोटापे की शिकार है और इसके क्या खतरे हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में वजन घटाने वाली दवाएं जो हैं वो तेजी से लोगों के बीच में वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर सरकार ने अब काफी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। हाल ही में CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI की ओर से GLP-1 आधारित दवाओं के गलत इस्तेमाल और बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर निगरानी बरतने का आदेश दिया है। दरअसल GLP-1 ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेना खतरा बढ़ा सकता है। ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे को कम करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। इस कारण सरकार की ओर से इस पर सख्ती बरती जा रही है। बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को बेचा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है GLP ड्रग। GLP-1 दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे यानी कि ओबेसिटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाएं शरीर में हार्मोन का संतुलन सुधारने में काम करती हैं। आसान भाषा में समझें तो ये दवाएं इंसुलिन बढ़ाने और ग्लूकागॉन जो ब्लड शुगर बढ़ाता है उसको कम करने में मदद करती हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। ये दवाएं सिर्फ शुगर ही नहीं संभालती बल्कि भूख को भी कंट्रोल करती हैं। ये पेट से खाना बाहर जाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसका असर ये होता है कि भूख कम लगती है और वजन घटने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कि ये दवाएं जो हैं वो शरीर में कैसे काम करती हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो पचकर शुगर यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है, साथ ही खून तक पहुंचता है। इस समय GLP-1 हार्मोन एक्टिव होता है जो पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को खून से निकालकर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। साथ ही ये हार्मोन ग्लूकागॉन को भी कम करता है, जिससे लीवर ज्यादा शुगर खून में नहीं छोड़ता। इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से शुगर जो है वो ब्लड शुगर जो है वो उसका जो स्तर होता है वो सामान्य बना रहता है। आइए अब जानते हैं कि इस दवा के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सरकार लगातार इस दवा के साइड इफेक्ट्स का खुलासा कर रही है, वहीं साथ ही बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर भी रोक लगा रही है। मार्केट में दवाओं के कई वर्जन मौजूद हैं। वहीं सरकार का कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं का सेवन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो गंभीर मामलों में मतली, चक्कर आना, पैनक्रियाटाइटिस और मेडुलरी थायराइड कैंसर जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं। वहीं GLP-1 दवाएं इसी हार्मोन की तरह काम करती है, बल्कि उसका असर और लंबे समय तक बनाए रखती है। ये शरीर में इंसुलिन बढ़ाती है और ग्लूकागॉन को कम करती है और इसी तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये दवाएं खाने को लंबे समय तक पेट में बनाए रखती हैं, जिससे पेट भरा भरा सा महसूस होता है, भूख कम लगती है और धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। तो यही कारण है कि इनका इस्तेमाल मोटापे के इलाज में भी किया जा रहा है। आइए अब चलते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। गर्मी के मौसम ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे मौसम में बस कुछ ठंडा मिल जाए तो क्या ही कहने। ये सुनते ही आपको भी कुछ ठंडा पीने का मन जरूर किया होगा। सड़क किनारे कई सारे गन्ने के जूस वाले मिल जाते हैं, कई लोग उसे पीते भी हैं। आपको कई लोगों ने ये सलाह भी दी होगी कि रोजाना गन्ने का जूस पिया करो, सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या सभी को इसका इस्तेमाल या फिर इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जो इसकी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। हालांकि एक आधा बार इसका सेवन करते हैं तो इसके कोई भी नुकसान नहीं होंगे, लेकिन तब जब डॉक्टर ने आपको इसकी इजाजत दी हो, क्योंकि लिमिट में किया गया कोई भी कार्य किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो अगर रोजाना इसका सेवन करते हैं तो उन्हें खतरा भी हो सकता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि गन्ने का जूस क्या रोजाना पी भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। तो ये सवाल आना स्वाभाविक सा ही है, क्योंकि ठंडी चीज पीने के लिए लोगों का जी ललचाने लगता है। वहीं अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं और ऊपर से आप रोजाना गन्ने का जूस भी पीते हैं तो ये आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि गन्ने के रस में शुगर की मात्रा जो है वो नेचुरली बहुत ज्यादा होती है, जिससे
जो लोग पहले से ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए पीने से पहले सोचें, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब जान लेते हैं कि आखिर शुगर लेवल अचानक क्यों बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण है कि नेचुरल शुगर जल्दी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण शरीर में शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। साथ ही एक गिलास गन्ने के जूस में इतनी मात्रा होती है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं ये उनके लिए चुनौती बन सकती है। शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, इससे कंडीशन काफी बिगड़ सकती है। अब आप पूछेंगे कि क्या परहेज करना जरूरी है। दरअसल हर व्यक्ति के लिए कंडीशन अलग अलग होती है, यानी कि लिमिट में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो संभव है कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर कहता है तो आप कुछ मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो परहेज ही सबसे बढ़िया विकल्प है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गन्ने का रस पीने की बजाय गन्ना चबाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर होता है जो शुगर के अवशोषण को थोड़ा धीमा कर देता है। अगर आप फिर भी पीना ही चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि खाली पेट कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में ही इसको पीना चाहिए और रोजाना पीने से बचना ही चाहिए। साथ ही अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है और सुरक्षित भी होता है। वहीं ये भी सवाल आता है कि गर्मी में हाइड्रेट कैसे रहा जाए, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे नारियल का पानी, सादा नींबू पानी, छाछ, ग्रीन टी। आप इन सभी चीजों का सेवन करके अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ठंडक पहुंचा देता है। साथ ही ब्लड शुगर भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। आइए अब चलते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। भारत में 30 से 49 साल की हर 10 में से 5-6 महिलाएं जो हैं वो पेट की चर्बी की समस्या से जूझ ही रही हैं। पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाएं इससे जूझ रही हैं। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक यह ट्रेंड टीनेजर्स और युवा लड़कियों में भी तेजी से बढ़ रहा है। अर्बन लाइफस्टाइल, ज्यादा कमाई और नॉन-वेज डाइट इसका सबसे बड़ा कारण है। बीएमआई से बेहतर कमर नापना जरूरी है, क्योंकि एशियन इंडियंस में जो बॉडी फैट होता है वो ज्यादा होता है। भारत में मोटापे की परिभाषा ही बदल रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अब सिर्फ वेट मशीन पर दिखने वाले वजन से ही नहीं, बल्कि लोगों को ओवरवेट या मोटापे का शिकार नहीं मान रहे, बल्कि ये अब उनकी कमर के बढ़ते साइज से भी मापने का पता लगाया जाता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट की चर्बी के मोटापे की ज्यादा शिकार हो रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि 30 से 49 साल की उम्र वाली 10 में से करीब 6 महिलाएं इस समस्या से घिरी हुई हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक मेटाबॉलिक इमरजेंसी मान रहे हैं। क्या कहती है ये स्टडी, आइए अब जानते हैं। आमतौर पर हम मोटापे को बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई से नापते हैं, लेकिन यह स्टडी बताती है कि बीएमआई शरीर की असल स्थिति छुपा सकता है, क्योंकि एशियन इंडियंस में बॉडी फैट ज्यादा होता है। कई बार वजन सामान्य होने के बावजूद भी पेट पर जमी चर्बी अंदरूनी अंगों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए कमर की माप मापना सही रहेगा। स्टडी के मुताबिक यह ट्रेंड टीनेजर्स और युवा लड़कियों में भी तेजी से बढ़ रहा है। अर्बन लाइफस्टाइल, ज्यादा कमाई और नॉन-वेज डाइट इसका बड़ा कारण है। स्टडी बताती है कि भारत में महिलाओं में एब्डोमिनल ओबेसिटी पुरुषों से ज्यादा है। एक डेटा से पता चलता है कि भारत में 40% महिलाएं और 12% पुरुष पेट के मोटापे से परेशान हैं। महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 94 सेंटीमीटर से अधिक कमर का घेरा इस खतरे की श्रेणी में आता है। यह समस्या अब गांव और मिडिल क्लास तक फैल चुकी है। ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर का संकेत देता है। बीएमआई एशियंस के लिए जो है वो सटीक नहीं है, इसलिए कमर का घेरा इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यह ट्रेंड टीनेजर्स में भी दिख रहा है, जो बचपन की कुपोषण के बाद फास्ट लाइफस्टाइल से प्रभावित है। कारण और जोखिम क्या है, आइए अब जान लेते हैं। रिसर्च के मुताबिक उम्र बढ़ना, शहर में रहना, अधिक कमाई और नॉनवेज खाना महिलाओं में पेट की चर्बी बढ़ा रहा है। लीवर, पैंक्रियाज के आसपास फैट मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ाता है। स्टडी चेतावनी देती है कि इससे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी और यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खासकर मिड एज की लड़कियों में यह ट्रेंड अधिक देखा जा रहा है। ये कम उम्र में खराब न्यूट्रिशन और फिर अचानक बदलती हुई लाइफस्टाइल का नतीजा है।
आज की सेहत की खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।